तो चलिए आज मैं आप सभी को बताती हूँ कि पोषण ट्रैकर पर आपने अपने बच्चों का हाइट वेट कैसे लेना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं डैशबोर्ड, ट्रैक योर परफॉर्मेंस फॉर द मंथ डैशबोर्ड। हम यहाँ पर जाएंगे। डैशबोर्ड पर जाने के बाद हमें यहाँ पर दिख जाएगा कि हमारे कितने बच्चों का हाइट वेट हम इस महीने ले चुके हैं और हमारे कितने बच्चे पेंडिंग है। साथ ही हम नीचे यह भी देख सकते हैं कि इस मंथ मेरे कितने बच्चे सैम में हैं और कितने बच्चे अंडर वेट हैं। आप पिछले महीने का देखना चाहते हैं तो आप प्रीवियस मंथ पर जाएंगे। फ़िलहाल हम करंट मंथ का ही देखते हैं। हमारा एक भी बच्चा सैम नहीं है और एक भी बच्चा अंडर वेट नहीं है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वर्कर द्वारा 135 बच्चों का हाइट वेट ले दिया गया है, लेकिन पेंडिंग यहाँ पर 7 बच्चे पेंडिंग हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ, हमारे जितने भी बच्चों का हाइट वेट पेंडिंग है उन सब की लिस्ट आ जाएगी। तो आप एक एक करके यहाँ से इनका हाइट वेट लेना शुरू कर दें। जैसे मैं फिल करती हूँ यहाँ पर, पहले मेरी बच्ची है विहाना। मैं यहाँ मेज़र पर जाऊँगी। मेज़र पर जाने के बाद आप देखेंगे कि हमने पिछले महीने जो इसका हाइट वेट भरा हुआ है वह भी आ जाता है। मैं इस महीने का भरती हूँ तो इस बच्ची की हाइट है मेरी 63 और वेट है 7। तो दोनों चीज़ें भरने के बाद मैं प्रोसीड करूँगी। प्रोसीड करने के बाद आपसे कंफर्मेशन मांगा जाता है कि क्या आपने जो इन्फॉर्मेशन भरी है वो सही है। अगर सही है तो आप सबमिट करेंगे और यदि आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप कैंसिल करेंगे। जैसे मैं अभी आपको इसका कैंसिल कर दिखाती हूँ। तो आपने यदि कैंसिल कर दिया तो आप यहाँ से इसका हाइट वेट चेंज भी कर सकते हैं। अब आप यहाँ से प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद आप सबमिट करेंगे और जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके पास मैसेज आ जाता है, यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर टास्क। इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब मेरे पहले यहाँ पर 7 बच्चे पेंडिंग थे, अब मेरे यहाँ पर 6 दिखा रहे हैं। अब मैं यहाँ पर मेरी बच्ची है अभी का, इस पर जाएंगे, मेज़र पर जाएंगे। मेज़र पर जाने के बाद सेम वही बच्ची का हम हाइट वेट भरेंगे। पहले हमने हाइट भरनी है। इसकी हाइट है 57 और वेट है 5 किलो। इसके बाद आप प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद आपसे वही कंफर्मेशन मांगता है कि आप इन्फॉर्मेशन पहले चेक कर लें, क्योंकि अब ऐसा हो गया है कि आपने यदि बच्चे का हाइट वेट जो आज भर दिया आप उसे ठीक नहीं कर सकते। पिछली बार ये था कि यदि आपने आज बच्चे का हाइट वेट गलत भरा है तो आप सही कर सकते थे, लेकिन अब आपके पास ये ऑप्शन नहीं है। अब मैं आपको एक और बच्चे का हाइट वेट कर दिखाती हूँ। ये है अली हुसैन। यहाँ पर मेज़र पर जाएंगे। मेज़र पर जाने के बाद हम पहले हाइट भरेंगे। हाइट भरने के बाद हम वेट भरेंगे। वेट भरने के बाद हम प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद वही सबमिट। और आप इस बात का ध्यान दें कि यदि आपने किसी बच्चे का हाइट वेट गलत कर दिया है तो अब आप उसे ठीक नहीं कर सकते। इसके लिए आप अपनी कंसर्न सुपरवाइज़र को इन्फॉर्मेशन देंगे और फिर वही अपने लेवल से बच्चे का हाइट वेट ठीक कर सकती हैं। अब हमारे यहाँ पर 4 बच्चे रह गए हैं। पहले मेरे 7 थे, अब यहाँ पर आप चेक करेंगे अब पेंडिंग में 4 ही बच्चे हैं। अब यहाँ पर मेरा नेक्स्ट बच्चा है बेबी सचिन। तो वही मैं मेज़र पर जाऊँगी। यहाँ पर इसकी हाइट फिल करूँगी। हाइट फिल करने के बाद हम इसका वेट भरेंगे, फिर प्रोसीड करेंगे। और प्रोसीड करने के बाद आपसे वही कंफर्मेशन मांगा जाता है। यदि सही है तो आप सबमिट करें, वरना आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो कैंसिल करके आप बच्चे का वेट दोबारा भर सकते हैं। आप सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद आप चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए आप जब भी हाइट वेट भरें किसी भी बच्चे का तो प्रॉपरली पोषण कैलकुलेटर से चेक कर ही भरें, ताकि आपको कोई समस्या ना हो। तो आप देखेंगे यहाँ पर इस बच्चे का भी हमारा हाइट वेट फिल हो चुका है। आप फिर कंटिन्यू पर जाएंगे। कंटिन्यू पर जाने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि अब मेरे केवल 3 बच्चों का हाइट वेट पेंडिंग रह गया है। हम इनमें से बेबी 1 ऑफ रेनू पर जाते हैं। इसका पहले हाइट भरेंगे 53 और फिर भरेंगे वेट।
हाइट वेट भरने के बाद हम प्रोसीड करेंगे और प्रोसीड करने के बाद आप देखेंगे कि थोड़ा इसमें टाइम लगता है लेकिन हो जाएगा। और आप सभी इस बात का ध्यान देंगे कि आपने अपने सभी बच्चों का हाइट वेट महीने के फर्स्ट वीक में ही कंप्लीट कर लेना है। आप देखेंगे इनका भी हाइट वेट पूरा हो गया है। फिर हम कंटिन्यू पर जाएंगे। कंटिन्यू पर जाने के बाद हमारे 2 बच्चे रह गए हैं। अब आप चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पर पेंडिंग में हमारे कम होते जा रहे हैं और कंप्लीटेड में बढ़ते जा रहे हैं। हम यहाँ पर रुद्र पर जाएंगे, फिर मेज़र करेंगे। मेज़र करने पर पहले हमने बच्चे की हाइट डालनी है, फिर हमने बच्चे का वेट डालना है। हाइट वेट डालने के बाद हम प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद फिर हमने वही सबमिट करना है और सबमिट करने के बाद आपने थोड़ा वेट करना है क्योंकि थोड़ा प्रोसेसिंग में टाइम लगता है। आपने ये नहीं सोचना कि हमारा फिल नहीं करा जा रहा, ये अपने आप आपका फिल हो जाएगा। फिल होने के बाद आपके पास ये मैसेज आ जाता है, यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर टास्क। और आप सभी बच्चों का हाइट वेट अच्छे से एक बार चेक कर कर ही फिल करेंगे क्योंकि हाइट वेट आप द्वारा अब ठीक नहीं किया जा सकता। इस बच्चे के हाइट वेट की प्रोसेसिंग में काफ़ी टाइम लग रहा है। मैं एक बार यहाँ से बैक जाती हूँ। बैक जाने के बाद हम देखते हैं इसका फिल हो चुका है। आपको एक कंफर्म इससे हो जाएगा कि आप यहाँ पर चेक करेंगे कि पेंडिंग में मेरा अब एक ही है। अब आप यहाँ पेंडिंग में एक लास्ट बच्चा है हमारा, बेबी बॉय ऑफ मोनिका। आप यहाँ पर मेज़र पर जाएंगे। मेज़र पर जाने के बाद पहले बच्चे की हाइट भरेंगे, फिर आप बच्चे का वेट भरेंगे और दोनों चीज़ें फिल करने के बाद आपने सबमिट करना है। और सबमिट करने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास मैसेज आ जाएगा कि यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर टास्क। इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए आप सभी परेशान ना हो कि मैडम हमारा हाइट वेट नहीं भरा जा रहा है। इस बच्चे की प्रोसेसिंग में भी टाइम लग रहा है, तो मैं एक बार बैक जाकर चेक करूंगी। और आप यहाँ पर देखेंगे इसमें प्रीवियस रीडिंग हाइट और वेट नॉट अवेलेबल है। वो इसीलिए है क्योंकि ये बच्चा इसी महीने ऐड किया गया है। तो कंफर्मेशन के लिए मैं यहाँ से बैक जाकर देखती हूँ और चेक करती हूँ कि मेरे इस बच्चे का हाइट वेट भरा गया है कि नहीं भरा गया है। तो फ़िलहाल बेबी बॉय मोनिका का हाइट वेट नहीं भरा गया है, तो मैं एक बार दोबारा से ट्राई करती हूँ। यहाँ पर बच्चे की हाइट है मेरी 52 और बच्चे का वेट है मेरा 3 किलो। मैं यहाँ से प्रोसीड करूँगी। प्रोसीड करने के बाद आपसे वही कंफर्मेशन मांगा जाता है। आप यहाँ सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद आप थोड़ा वेट करें क्योंकि यहाँ पर जो प्रोसेसिंग है उसमें थोड़ा टाइम लगता है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास मैसेज आ चुका है, यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर टास्क। फिर आप कंटिन्यू पर जाएंगे और अब आप चेक करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर एक भी बच्चे का हाइट वेट पेंडिंग नहीं है। और आप यहाँ कंप्लीटेड पर जाकर देख सकते हैं कि लगभग सभी बच्चों का हाइट वेट पूरा हो चुका है। और आप देख भी सकते हैं और मैं आपको दिखा देती हूँ, यदि आप किसी बच्चे का हाइट वेट अब चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आप बेनिफिशरीज पर जाएंगे और यहाँ पर इन 3 लाइंस पर जाएंगे। इन 3 लाइंस पर जाने के बाद यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है ग्रोथ मॉनिटरिंग। आप यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास मैसेज आ जाएगा कि ग्रोथ मॉनिटरिंग कंप्लीटेड फॉर द मंथ, यानी कि इस महीने की ग्रोथ मॉनिटरिंग यानी कि बच्चे का हाइट वेट पूरा हो चुका है और आप बदल नहीं सकते। पहले आपके पास ये ऑप्शन हुआ करता कि यदि आपने आज बच्चे का हाइट वेट लिया है तो कल आप ठीक कर सकते थे, लेकिन अब ये ऑप्शन आपके पास नहीं है। आपने यदि किसी बच्चे का हाइट वेट गलत कर दिया है तो आपको इसके लिए अपनी कंसर्न सुपरवाइज़र से संपर्क करना पड़ेगा ताकि वो हाइट वेट ठीक कर सकें। और इसीलिए आप सभी वर्कर जब भी अपने सभी बच्चों का हाइट वेट भरें तो अच्छे से चेक कर और सही हाइट वेट भरें। और आप सभी महीने के पहले हफ्ते में ही सभी बच्चों का हाइट वेट पूरा कर लें। और यदि किसी बच्चे की नई एंट्री होती है तो उस बच्चे का वेट हमने उसी दिन लेना है और नेक्स्ट मंथ से हमने उसे अपनी जो हमारी प्रॉपर साइकिल है
कि सभी बच्चों का हाइट वेट हमने फर्स्ट वीक में लेना है, उसी में कंटिन्यू कर लेंगे।